Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Students, as we have been studying a very famous American play, Fences, which is written by August Wilson, and in previous lectures, you have learnt about the author and the summary of the play. इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम टाइटल को डिस्कस करेंगे कि टाइटल किस हद तक सिंबॉलिक है। स्टूडेंट्स, आप नोटिस करें कि प्ले का टाइटल फैंसीज है, यानी कि प्लूरल है, जबकि प्ले आपने स्टडी किया तो आपने देखा होगा कि प्ले में तो एक ही फेंस है जिसको ट्रॉय और कोरी बिल्ड कर रहे हैं। तो फिर ये सिंगुलर फेंस क्यों नहीं, ये फेंसिस क्यों है? स्टूडेंट्स, ये इसलिए है कि अगरचे प्ले में लिटरल फेंस एक ही है, मगर बहुत से और मेटाफोरिकल फेंसिस हैं थ्रू आउट द प्ले। इनको हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, लेक्चर को सुनने के बाद अगर आपको लगे कि ये कि कोई पॉइंट या कोई और फेंस रह गया है जो प्ले को पढ़ने के बाद आपके माइंड में आता है और लेक्चर में डिस्कस नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। स्टूडेंट्स, फैंसिस का टाइटल हम देखें तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो तो हमें साफ नज़र आता है। फैंसिस एक सिंपल सा टाइटल नज़र आता है, मगर जब आप प्ले को कंप्लीट पढ़ते हैं या देखते हैं तो यू विल कम टू नो दैट इट हैज़ वेरियस मीनिंग्स। ये तो साफ नज़र आता है कि प्ले का टाइटल कहाँ से आया। ट्रॉय और उसका बेटा कॉरी एक फेंस बिल्ड कर रहे हैं और प्ले के एंड तक आहिस्ता आहिस्ता ये जो फेंस कंप्लीट हो जाता है, मगर यूजुअल से ज़्यादा टाइम लेता है कंप्लीट होने में। तो स्टूडेंट्स, यकीनन ये फेंस एक लिटरल फेंस से कहीं ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। ये पूरे प्ले में एक कम्प्लेक्स सिंबल के तौर पे काम करता है। और ये किन सिंबल्स के तौर पे काम करता है स्टूडेंट? सबसे पहले तो ये कि फेंस को मुकम्मल होने में इतना वक्त क्यों लगा। ये इसलिए लगा क्योंकि ट्रॉय इसकी कंस्ट्रक्शन को निगलेक्ट कर रहा था। वो अपने बेटे कॉरी पर तो गुस्सा होता है कि वो फेंस बनाने की बजाय फुटबॉल खेलने पर फोकस करता है, लेकिन स्टूडेंट्स कॉरी भी पॉइंट आउट करता है कि ट्रॉय डोंट नेवर डू नथिंग बट गो डाउन टू टाइलर्स, यानी कि उसके टाइलर जाने से ये बात जो है वो वाजे हो जाती है कि वो अपनी मिस्ट्रेस एल्बर्टा के पास जाता है, यानी वो अपनी फैमिली को अपनी मिस्ट्रेस के लिए निगलेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि निगलेक्टेड फेंस इज अ सिंबल ऑफ ट्रॉयज नेगलेक्ट ऑफ हिज फैमिली, कि ये जो है फेंस को निगलेक्ट करना असल में ट्रॉय का अपनी फैमिली को निगलेक्ट करने का सिंबल है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, फेंस को हम उन चीज़ों के सिंबल के तौर पर भी देख सकते हैं जिनको ट्रॉय बाहर या दूर रखना चाहता है। ट्रॉय और कॉरी के जो आखिरी डायलॉग्स हैं उनसे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। जैसे कि कॉरी कहता है, टेल मामा आई विल बी बैक फॉर माई थिंग्स। ट्रॉय, दे विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ दैट फेंस, यानी कि वो कहता है कि मैं अपनी चीज़ें लेने वापस आऊँगा, तो वो ट्रॉय कहता है कि ये फेंस से दूसरी साइड पे पड़ी होंगी, वहां से उठा के ले जाना। यानी कि हम यहाँ देखते हैं ये फेंस ट्रॉय और कॉरी के दरमियान एक डिवाइडिंग लाइन के तौर पे काम कर रहा है। कॉरी से फाइट के बाद और उसे बाहर निकालने के बाद ट्रॉय समझता है कि वो अल्फा मैन है और ये फेंस उसकी टेरिटरी की बाउंड्री है और अब इसका बेटा इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, ये फेंस ना सिर्फ एक फिजिकल बैरियर है इन दोनों के बीच में, बल्कि एक इमोशनल बैरियर की सिंबल भी है। फिर स्टूडेंट्स, फेंस इस बैरियर की सिंबल भी है जो ट्रॉय अपने और मौत के दरमियान रखना चाहता है। जब ट्रॉय को पता चलता है कि अल्बर्टा चाइल्ड बर्थ के वक्त मर गई, तो वो क्या कहता है? वो कहता है, ऑल राइट मिस्टर डेथ, सी नाउ आई एम गोना टेल यू व्हाट आई एम गोना डू। आई एम गोना टेक एंड बिल्ड मी अ फेंस अराउंड दिस यार्ड। सी, आई एम गोना बिल्ड मी अ फेंस अराउंड व्हाट बिलोंग्स टू मी एंड देन आई वांट यू टू स्टे ऑन द अदर साइड। कहता है कि ठीक है मिस्टर डेथ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक सहन के आसपास एक फेंस बना रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप दूसरी तरफ रहें, यानी कि फेंस से बाहर, यानी कि वो मौत को फेंस से बाहर रखना चाहता है। ट्रॉय को एहसास है कि वो मौत से अपनी लड़ाई हार जाएगा, लेकिन ये फेंस सिंबलाइज करता है कि वो बगैर फाइट के नहीं मरना चाहता। ट्रॉय डिक्लेयर करता है कि वो आखिरी सांस तक मौत को रेजिस्ट करेगा। फिर स्टूडेंट्स, ये सिंबल
ये फेंस जो है ये पर्सनालिटी डिफरेंसेस का भी सिंबल है। ट्रॉय चीज़ों को बाहर रखने की कोशिश करता है तो उसकी वाइफ रोज चीज़ों को अंदर रखना चाहती है। ये फेंस असल में इन दोनों के पर्सनालिटी डिफरेंसेस की भी सिंबल है। स्टूडेंट्स, कॉरी और बोनो का जो है वो डायलॉग देखें। कॉरी क्या कहता है, आई डोंट सी वाई मामा वांट अ फेंस अराउंड द यार्ड नो वेज। बोनो कहता है सम पीपल बिल्ड फेंसेस टू कीप पीपल आउट एंड अदर पीपल बिल्ड फेंसेस टू कीप पीपल इन। रोज वांट्स टू होल्ड ऑन टू यू ऑल, शी लव्स यू। बोनो कहते हैं कि कुछ लोग चीज़ों को बाहर रखना चाहते हैं, वो फेंस इसलिए बनाते हैं कि वो लोगों को बाहर रखना चाहते हैं। कुछ लोग फेंस इसलिए बनाते हैं कि वो लोगों को अंदर रखना चाहते हैं। और तुम्हारी माँ तुम लोगों से मोहब्बत करती है, वो तुम लोगों को अपने साथ रखना चाहती है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि फेंस रोज और ट्रॉय की पर्सनैलिटीज़ के दरमियान डिफरेंस को भी सिंबलाइज करता है। ट्रॉय समझता है कि फेंस का मकसद चीज़ों को बाहर रखना है, जबकि रोज का मकसद ऑपोजिट है। हो सकता है कि रोज ने दोनों बाप बेटे को मिलकर फेंस बनाने का कहा भी इसलिए हो कि उनके बाहमी ताल्लुकात ठीक हो सकें। वो महसूस कर रही थी कि बाप बेटे में फासला जो है वो बढ़ रहा है और वो अपनी फैमिली को इकट्ठा रखना चाहती थी। फिर स्टूडेंट्स, आखिर में हम इस फैंस को उन तमाम बैरियर्स के सिंबल के तौर पर भी देख सकते हैं जिनको प्ले के प्रोटैगनिस्ट ट्रॉय ने सारी ज़िंदगी फेस किया। और इन बैरियर्स में सबसे पहले तो उसका एक क्रूअल और अब्यूजिव बाप था, फिर गुर्बत और होमलेसनेस थी, फिर उसके बाद रेसिज्म यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी वजह से वो प्रोफेशनल बेस बॉलर ना बन सका। प्ले की ट्रेजेडी स्टूडेंट्स ये है कि इन तमाम बैरियर्स ने ट्रॉय को अपनी फैमिली से सेपरेट कर दिया था। वो सारी ज़िंदगी इन बैरियर्स के ज़रिए असर रहा और प्ले के एंड पे स्टूडेंट्स सबसे बड़ा फेंस ट्रॉय के लिए खुल जाता है। और ये प्ले के एंड में होता है जब गैब्रियल ऐसा डांस करता है जो जन्नत के दरवाज़ों को खोलता है और हमें ये फील होता है कि शायद ट्रॉय को माफ़ी और सुकून मिल गया होगा। स्टूडेंट्स, ये सारे फैंसेस जो हैं वो इस प्ले को पढ़ने के बाद माइंड में आते हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई पॉइंट हो तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।